हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं अभय दुबे, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। अभय दुबे, ये लाल डायरी आप लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही है। जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी लहराई और कह रहे हैं कि उसमें सबका कच्चा चीटा है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अगर ये लाल डायरी के पन्ने खुल गए तो फिर डब्बा गुल हो जाएगा। तो ये लाल डायरी, या जो डिसग्रंटल्ड ही सही, एक नाराज पहले आपके यहाँ के नेता थे ये राजेंद्र गुढ़ा, ये जो भी कर रहे हैं अब, उससे एक एम्बैरसमेंट है ये कांग्रेस के लिए। नगमा जी, ये पैसे का लेन देन तो अमित शाह करा रहे हैं, खुद ऊपर दे रहे हैं, पैसे लेके गए हैं, सब चीज बता रहे हैं। सबसे पॉलिटिक्स किया मेरे से, आपने नहीं किया। कितना पैसा दे रहा था वो बता दो सब। आपको भी साहब कह रहे हैं पैसे का 50 करोड़ का लेन देन अमित शाह कर रहा है। अमित शाह कह रहा है हेलीकॉप्टर में ही रहोगे, ऊपर नीचे नहीं आने दूंगा। किसका वीडियो आप दिखा रहे थे, आप बता दें ये वीडियो किसका है और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है? यही राजेंद्र गुढ़ा है जो सारे मीडिया चैनल ने कवर किया था। ये कह रहे हैं कि अमित शाह साहब सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दूंगा, हेलीकॉप्टर में घूमता रहेगा। प्रधानमंत्री जी तमतमाए हुए लाल इसलिए हो रहे हैं कि गहलोत सरकार 500 रुपए में लाल सिलेंडर दे रही, जो प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपए के पार कर दिया था। गहलोत सरकार 25 लाख रुपए का इलाज पूरे राजस्थान के वासियों को करा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी लाल है, तमतमाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी लाल और तमतमाए इसलिए कि पुरानी पेंशन योजना गहलोत सरकार ने फिर से लागू कर दी है। इसी का परिणाम है कि अभी चूरू के सरदार शहर का उपचुनाव प्रधानमंत्री जी 25,000 वोट से 26,000 वोट से भाजपा आ रही है। पिछले 6 उपचुनाव लगातार आप हारे हैं, इसलिए लाल और तमतमाए हुए हैं। काले कारनामे पर पर्दा किसने डाला? प्रधानमंत्री जी ने डाला। इन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरे दिन उनके काले और लाल। अभय दुबे जी, आपकी आवाज बार बार जा रही है, आप वो कनेक्शन अपना सही कर लें, आपकी आवाज जा रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। आरपी सिंह, आप जवाब इसका देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री गुस्से में तमतमाए हुए हैं, लाल हैं, लाल टमाटर की बात करनी चाहिए। महंगाई से जिस तरह से लोगों के चेहरे क्रोध से लाल हो रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए, और लाल झंडी दिखाने के लिए लोगों को, बीजेपी को तैयार है यहाँ पे जनता। तो ये बात कह रहे हैं अशोक गहलोत भी, और अभी आपने सुना अभय दुबे को भी। आपका जवाब, और ये भी कि एक नॉन इशू है ये लाल डायरी, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस लाल डायरी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव के पहले। अगर मुद्दा नहीं होता तो उनके साथ जिस प्रकार से विधानसभा में मारपीट की गई, जिस प्रकार से उनको विधानसभा धक्के मार कर निकाला गया, तो लाल डायरी देने गए थे स्पीकर साहब को, मैं लाल डायरी दे रहा हूँ, इसको आप मेरी तरफ से जमा कीजिए और इस पे डिबेट करिए। स्पीकर साहब ने वो लेने से मना कर दिया, और अपने जो बाकी जो उनके वहां के लोग थे, उनके लोगों ने उनकी पिटाई करी वहां पर। और जिस प्रकार से जब वह विषय उठाया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो दिखता है कि किसका कौन गुस्से में तमतमाया था। जरा वो दृश्य चला दीजिए ना, जब वह सदन के पटल पर वह डायरी रख रहे थे, और जोशी जी मेरे को अगर ठीक जान पड़ता है तो स्पीकर साहब से किस प्रकार से तमतमा रहे थे, क्या गुस्सा था उनका, क्या नाराजगी थी, और किस प्रकार से वह बोल रहे थे। सबने देखा स्पीकर साहब की भाषा क्या थी वहां पर। तो सबको जानकारी है कि डायरी अभी नहीं आती आरपी सिंह साहब, तो उसके पहले क्या मुद्दे थे बीजेपी के पास कांग्रेस के खिलाफ? अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ था नहीं, ये लाल डायरी अचानक से लहरा दी गई है संसद में, तो ये लाल डायरी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। उसमें है क्या, ये अभी पता नहीं है। और अब जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो नेता हैं उनके, ये एक डिसग्रंटल्ड नेता हैं और वो कुछ कह रहे हैं, तो उसको लेकर उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये एक नॉन इशू है। क्या कोई दूसरी बातें और नहीं है राजस्थान में उठाने के लिए? लाल डायरी का विषय क्या है ये भी समझो, डिसग्रंटेड नेता क्या है ये भी समझिए। डिसग्रंटेड नेता कैसे हो गए? कल तक तो मंत्री थे इनकी सरकार में, इनके साथ भागीदार थे हर चीज के अंदर, इनके हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठते थे, हर कैबिनेट मीटिंग की जानकारी चर्चा उनके पास रहती थी। आज वो डिसग्रंटेड नेता हो गए।
पहली बात। दूसरी बात, लाल डायरी का विषय क्या है? भ्रष्टाचार की बात हो रही ना, और विषय यही है राजस्थान सरकार कह रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, निरंतर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के एक जो सचिन पायलट गुट के जो एक विधायक है, उन्होंने थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था अपनी सरकार के ऊपर कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है, और कई सारे मामले भ्रष्टाचार की इनकी सरकार के ऊपर है, जो इनके खुद के विधायक, इनकी खुद की पार्टी के अब तो मंत्री उठा रहे हैं। सचिन पायलट तो ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा सिंधिया के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच नहीं करवाई, यानी कि वो भी इसमें लिप्त हैं, या बीजेपी और कांग्रेस वो साथ साथ है इस भ्रष्टाचार में लिप्त। चैलेंज दे रहे हैं, हम तो चैलेंज दे रहे हैं, क्यों नहीं करवाई जांच? हम तो चैलेंज दे रहे हैं, करवाइए ना जांच, हिम्मत करिए, जांच करवाइए। जांच तो करवाई नहीं, परंतु अब जो सामने तथ्य है वो सदन में रख रहे हैं, सदन के पटल पर जाकर वो स्पीकर साहब को दे रहे हैं, उससे क्यों भागना? वो कोई पेपर, अगर कोई पेपर पूर्व मंत्री आपको दे रहा है, विधायक है, आप ही की पार्टी का विधायक है, अभी तक पार्टी ने निकाला नहीं उसको, वो अगर पटल पे रख रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर डिबेट कर लीजिए। आज नहीं करिए, 2 दिन बाद कर लीजिए, परंतु उस पर चर्चा तो करेंगे। कोई एक व्यक्ति, एक जो सदन का माननीय सदस्य है, वो अगर कोई कागज दे रहा है उसको आप नकार देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि लाल होने के कारण सबको जानकारी है और क्यों है, और लाल टमाटर की जहां तक बात है वो हिमाचल और कर्नाटका की देन है। सबको जानकारी कि आज बाढ़ है, बारिश है, उसके कारण से ये सीजनल मामला है। अभी 3 और एक आधे महीने बाद बात करेंगे, सब लाल टमाटर सब ठीक होगा। परंतु आज जो मुख्यमंत्री जी नहीं आए वहां पर मंच पे, वो दिख रहा है कितने तमतमा रहे हैं, वो कितने लाल। उनको निमंत्रण गया, कहा गया आपने आना है, सब कुछ था। अब वो झूठ बोलने की नहीं, मेरे को स्पीच नहीं थी, वो फिर झूठ है, पकड़ा गया झूठ उनका। फिर उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं गिर गया हूं, जो कुछ भी कोई भी कारण होगा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब वो सेहत ना ठीक होने का भी कारण पता लग गया, भी कारण क्या है सेहत ना ठीक होने का, क्योंकि आएंगे तो लाल डायरी की चर्चा तो होगी, और ये हमारे कारण से नहीं हो रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहले गए हैं, लेकिन इस बार नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो आएंगे तो वहां पर जनता को जवाब देना होगा, ये कह रहे हैं आरपी सिंह। आपका जवाब? देखिए, सेहत तो भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई है समूचे देश में, और उसी गिरी हुई सेहत की वजह से ही तो ये चिल्ला रहे। और कर्नाटका का जिक्र ठीक किया, प्रधानमंत्री जी को मैं कई दिन से देख रहा हूँ, कर्नाटका की हार के बाद जो भ्रष्टाचार का दाग लगाना भारतीय जनता पार्टी को, उसको धोते फिर रहे हर एक कार्यक्रम। अभय जी, आपकी आवाज रह रहे के कम हो जाती है, दब जाती है, आवाज आती है, फिर इस समय जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आप सुन पा रही हैं मुझको? अभी आ रही है, बोलिए। पार्लियामेंट में कोई स्पीकर ऑफ कर दिया, देखिए अब ये थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने का साहस रखिए, सदा जी, सुनने का साहस रखिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने की बात कर रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा पर जुलाई 2015 में बुकलेट निकालकर आरोप लगाया, बोले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी है, जेल में भेजेंगे इसको। अगस्त माह में शामिल कर लिया, सारे पाप धो लिया आपने। मुकुल भाग सीबीआई आ रही है, उस मुकुल रॉय को शामिल कर लिया, पाप धो लिए। शुभेंदु अधिकारी, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाईक, कितने पाप धोगे साहब आप? देश बेनकाब कर चुका है आप भ्रष्टाचार की बात। लाल डायरी को क्यों नहीं एडमिट करने दिया जा रहा है? उसके ऊपर चर्चा करा लेनी चाहिए आज या कल। आप मानते हैं चर्चा होनी चाहिए इस लाल डायरी पे? अभय दुबे, देखिए, गुड़ा साहब को लगता है जो वो कह रहे थे कि अमित शाह साहब 50 करोड़ रुपए दे रहे थे, वो भेज दी क्या खेप? ये पूछिए इनसे, आरपी सिंह साहब से, कि वो 50 भेज दिए क्या? अरे देना डायरी, मोदी जी को ही दे दे, चल गुड़ा साहब आप तो दीजिए। ये ना कोई प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित दुष्प्रचार प्रारंभ किया है और उसमें मुंह की खानी पड़ेगी, याद रखिएगा आप।